हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। मेरी आवाज़ चली गई थी और जो रमज़ान के ज़्यादातर जो वक्त है वो निकल गए और मैं कुछ शेयर नहीं कर पाई। तो आज मैं बना रही थी शामी कबाब। तो उसके लिए मैंने चने की दाल को 2 घंटे पहले भिगो दिया था और फिर मैंने मटन कीमा ले लिया था। उसके अंदर मैंने अनियन, ग्रीन चिली, जिंजर गार्लिक पेस्ट और टर्मरिक और नमक डालकर उसे बॉईल कर लिया। फिर उसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया और इस मसाले को मैंने ब्लेंड करने के बाद एक प्लेट में निकाल लिया। उसके बाद मैंने उसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग रेड चिली पाउडर और एकदम स्ट्रॉन्ग वाला जो घर का गरम मसाला पाउडर था वो, और चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ भी मैंने डाली थी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और फिर उसके अंदर एक अनियन कट करके डाल दिया था। आप चाहे तो अनियन के बिना भी उसे बना सकते हो, लेकिन मुझे पसंद है इसलिए मैंने उसमें ऐड कर दिया था। उसके बाद मैंने उसके अंदर ग्रीन चिलीज़ और धनिया और पुदीना कट किया हुआ डालकर इसे बहुत ही अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया और इसको इस तरीके से कबाब बना लिए थे। और उसके बाद मैंने उसके ऑयल को गरम कर लिया। तो आप चाहे तो इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसे डीप फ्राई करूँगी। तो मैंने एक अंडे को फेंट लिया था और अंडे के अंदर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट और रेड चिली पाउडर ले लिया था और उसे बहुत ही अच्छे से फेंट कर साइड पे रख दिया। उसके बाद मैंने उसके अंदर घर के बने हुए ब्रेड क्रम्स यूज़ किए थे और फिर मैंने अंडे के अंदर डिप किया कबाब को और उसके बाद ब्रेड क्रम्स के साथ कोट किया और सारे ही कबाब को मैंने इस तरीके से कोट कर लिया जब तक कि ऑयल गर्म हो रहा था। उसके बाद मैंने सारे ही कबाब को बहुत ही अच्छे से डीप फ्राई कर लिया था। तो लगभग 2-3 मिनट के अंदर ये कबाब फ्राई हो जाते हैं क्योंकि सारी ही चीज़ें पकी हुई थी। तो सिर्फ आउटर लेयर को ही हमें क्रंची करना था। तो मैंने सिर्फ 2-3 मिनट के लिए इसे फ्राई किया। वैसे ये शैलो फ्राई करने पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं और आप चाहे तो इसे बर्गर पैटी की तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो आप इस रेसिपी को घर पे ट्राई ज़रूर करिएगा। और अगर आप घर में शामी कबाब बनाते हैं तो आप इस तरीके से बनाते हैं तो कैसे बनते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही क्रंची से कबाब बनकर रेडी हो गए थे। तो यहाँ पर मैंने उसे धीरे धीरे ऑयल से बाहर निकाल लिया। ये बहुत ही क्रंची और बहुत ही रिफ़्रेशिंग है। आप चाहे तो इसे कोट करने के बाद फ्रीज़र के अंदर स्टोर भी कर सकते हो। लगभग 15 से 20 दिन तक वो बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इफ्तारी के लिए बैठ गए थे। तो इफ्तारी में हमने सिर्फ एक ही चीज़ फ्राई आइटम्स बनाई थी, बाकी सारे फ्रूट्स वगैरह थे। तो इस तरह से इफ्तारी कंप्लीट हो गई और फिर दूसरे दिन की जो रेसिपी है वो भी मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने बनाए थे बहुत ही डिलीशियस पंजाबी समोसा। तो वैसे तो सब लोग इसे अलग अलग मेथड से बनाते हैं, लेकिन मैं जिस तरीके से बनाती हूँ वो रेसिपी मैंने यहाँ पर शेयर की है। तो यहाँ पर आटा मैंने लिया था मैदे का और गेहूँ का मिक्स। आप चाहे तो सिर्फ मैदे का या फिर सिर्फ गेहूँ का आटा भी ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी ले ली थी मेरे अंदाज़े से। और इसके बाद मैंने उसके अंदर अजवाइन डाल दिया था लगभग आधे चम्मच के करीब। और मैंने उसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल दिया था। मैंने सॉल्ट थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में डाला था। थोड़ा सॉल्टी जो लेयर होता है तो वो अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने आटे के अंदर डाल दिया था थोड़ा सा ऑयल। तो मैंने ऑयल यहाँ पर इतनी क्वांटिटी में लिया था कि आटे को हम अगर सिर्फ ऑयल से मिलाकर भी वालें तो उसके अंदर गट्ठे बनने चाहिए। जो उसके अंदर एक थोड़ा सा मोइन होना चाहिए ज़्यादा। और इस तरीके से मैंने आटे को गूंदा था और उसके अंदर मैंने उसके बहुत ही सख्त आटा लगाया था। मैंने उसमें बहुत कम पानी के साथ इसे मैंने मिला लिया था और मैंने उसे आधे पौने घंटे के लिए रेस्ट पे रख दिया था आटे को। तो यहाँ पर मैं समोसे के अंदर जो मसाला बनाने वाली हूँ वो बहुत ही टेस्टी होने वाला है। तो आप इसकी रेसिपी ध्यान से देखिएगा।
तो यहाँ पर मैंने बॉईल किए हुए पोटैटोज़ को यहाँ पर ले लिया था और सारे पोटैटोज़ को मैंने पील कर लिया था। उसके बाद मैंने ऑलरेडी ही फ्रीज़र से फ्रोज़न मटर थे वो निकाल कर पानी के अंदर गुनगुने पानी के अंदर रख दिए थे ताकि वो जो है वो मेल्ट हो जाए। उसके बाद यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा ऑयल ले लिया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर लगभग 3 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा उसे मैंने घिस लिया था और यहाँ पर मैंने ग्रीन चिलीज़ ले ली थी, उसे छोटा छोटा चॉप कर लिया था। और सबसे पहले मैंने जीरा डाला, उसके बाद मैंने उसके अंदर अदरक और मिर्ची डालकर थोड़ा सा भून लिया। फिर मैंने जो बॉईल किए हुए फ्रोज़न मटर थे वो ले लिया और उससे फिर ऑयल के अंदर फ्राई कर लिया। उसके बाद मैंने उसके अंदर सारे मसाले डाले। तो मसालों के अंदर मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट और जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और बॉईल किए हुए पोटैटो और हल्दी पाउडर डालकर इसे बहुत ही अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया और मैंने उसे 5 से 7 मिनट तक सारे ही मसाले को पकाया ताकि वो थोड़ा ड्राई हो जाए, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रहे। तो और लास्ट में मैंने उसके अंदर घर का जो गरम मसाला होता है वो डाल दिया, उसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करके उसे ठंडा करने के लिए रख दिया। याद रखिएगा, आप समोसे बनाने के लिए जो मसाला बनाते हैं उसे थोड़ा ठंडा होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो आप गरम गरम समोसे में भर देंगे तो वो समोसे को जो लेयर है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा और उससे फिर मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो यहाँ पर आटे को मैंने फिर से एक बार मिला लिया और उसके मैंने जो छोटे छोटे बॉल्स बना लिए और यहाँ पर मैं इमली की चटनी बना रही थी समोसे के साथ खाने के लिए। तो मैंने पहले ही चटनी को बना कर रख लिया है, लेकिन यहाँ पर मैं उसमें थोड़ा सा लिक्विड कर रही थी ताकि मैंने सिर्फ समोसे के साथ खाने में से मज़ा आ जाए। मैंने कॉर्नफ्लोर घोल कर डाल दिया था, शुगर ऐड की ताकि थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट डालकर पानी डालकर उसे उबलने के लिए रख दिया। उसके बाद मैंने धीरे धीरे समोसे बनाने की शुरुआत कर दी थी। तो यहाँ पर मैंने जो आटे के बॉल्स बना लिए थे उसे मैंने बिल्कुल रोटी की तरह बेल लिए। आप चाहे तो उसे थोड़ा मोटा भी रख सकते हो तो भी अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने इस तरीके से उसके बीच में मसाला भर के बीच में से कट करके आप वीडियो में देख सकते हो, इस तरीके से सारे ही समोसे बनाकर रेडी कर लिए थे। और ये बहुत ही परफेक्ट बने थे ये समोसे, बहुत ही परफेक्ट टेस्ट था चटनी का भी और समोसा का भी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही चटपटे और बहुत ही टेस्टी थे। तो इस तरीके से मैंने सारे ही समोसे बना लिए थे। मैंने कुछ समोसे छोटी साइज़ में बनाए थे और कुछ समोसे बड़ी साइज़ में बनाए थे। आप चाहो तो इस तरीके से इस समोसों को 3 से 4 दिन के लिए फ्रीज़ में स्टोर कर सकते हो। तो जब समोसे इस तरीके से बन जाए तो उसके बाद उसको आप थोड़ा सा फ्राई कर लें, उसका कलर चेंज ना हो, इस तरीके से आप इसे फ्राई कर लें और फ्राई करने के बाद उसे आप फ्रीज में रख सकते हो 2 से 3 दिन के लिए। और फिर जब आप दोबारा इस्तेमाल करना हो तो फिर से आप अच्छे से फ्राई कर लें, तो ये बहुत ही फ्रेश और परफेक्ट लगेंगे। तो यहाँ पर सारे ही मसाले ख़त्म होने तक मैंने समोसे को अच्छे से बना लिए और इफ्तारी का वक्त भी हो रहा था। तो यहाँ पर मैंने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया था। तो जब तक कि तेल गर्म हो रहा था तब तक कि मैंने बाकी के जो मसाले और समोसे बना रहे थे वो मैंने बनाने के लिए चालू रख दिया था। और उसके बाद मैंने धीरे धीरे समोसों को फ्राई करना शुरू कर दिया। तो मैंने समोसों को फ्राई करने के लिए भी इस तरीके का आपको ध्यान रखना है कि आपको एकदम फास्ट गैस के ऊपर समोसों को फ्राई नहीं करना है। पहले आप तेल को अच्छे से गर्म कर लीजिए और उसके बाद उसे थोड़ी देर तेज़ आंच के ऊपर तलने के लिए रख दीजिए और उसके बाद उसे थोड़ी देर स्लो आंच पर रख दीजिए ताकि वो अंदर से भी अच्छी तरीके से पक जाए। नहीं तो क्या होगा कि अंदर का जो लेयर है वो उसका जो आटा है वो बिल्कुल कच्चा कच्चा रह जाएगा और उसके अंदर अच्छा क्रिस्प नहीं आएगा। तो आप चाहते हैं कि आपके समोसे एकदम क्रिस्पी और अंदर से भी अच्छे से पके हुए बने, तो आपको पहले फास्ट गैस पर उसे थोड़ी देर फ्राई करना है और उसके बाद थोड़ी देर के लिए स्लो गैस पर रखना है। तो इस तरीके से आप बहुत ही परफेक्ट समोसे, बहुत ही क्रंची समोसे बना सकते हो। तो यहाँ पर मुझे ज़रूरत जितने मैंने समोसे फ्राई कर लिए थे और उसके बाद जो बाकी के समोसे थे वो थोड़े से फ्राई करके मैंने फ्रीज़ में स्टोर कर लिए थे, ताकि मुझे 1-2 दिन के करीब अगर कुछ आइटम्स की समझ ना आए कि मैं क्या बनाऊँ, तो मैं ये सारी चीज़ें जो मैंने फ्रीज़ में स्टोर की है वो मैं फ्राई करके इफ्तारी के लिए रख सकती हूँ। तो इस तरीके से मैंने सारे ही समोसे बना लिए थे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आप
इस वीडियो को भी सब लोगों के साथ शेयर करिएगा। तो यहाँ पर हम लोग बैठ गए थे इफ्तारी के लिए। तो यहाँ पर फ्रूट्स और बाकी सारी चीज़ें भी रेडी थी। तो इस तरीके से हमने इफ्तारी को बहुत ही परफेक्ट बना लिया था। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इस समोसे को सर्व कैसे करना है। तो यहाँ पर मेरे पास ग्रीन चटनी और समोसे और इमली की चटनी है। तो यहाँ पर समोसे को लेकर हम थोड़ा सा हाथ से ही प्लेट के अंदर तोड़ कर रख लेंगे। उसके बाद उसके अंदर ये तीनों तरह की जो चटनियाँ हैं वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालकर उसे सेव के साथ सर्व कर सकते हो। आप चाहो तो इसके ऊपर अनारदाना और थोड़ा सा दही भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से समोसे को सर्व किया था और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही परफेक्ट बना था। आप इस रेसिपी को कहीं पिकनिक पर जाओ तब भी लेके जा सकते हो। तो ये बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही टेस्टी बनी थी। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।